हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिडल एजिज़। 1066 में जब इंग्लैंड के बादशाह किंग एडवर्ड की मौत हो गई तो ड्यूक ऑफ नॉर्मांडी जिसका नाम विलियम था उसने इंग्लैंड के बादशाह होने का दावा किया, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने हारल्ड सेकंड को बादशाह चूज़ किया, जिसके बदले में हारल्ड सेकंड और विलियम के दरमियान बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई। 1066 में ये जंग हुई जिसमें एंग्लो सैक्सन्स को शिकस्त हो गई थी और विलियम फर्स्ट जो है इंग्लैंड का बादशाह बन गया था। नॉर्मांडी के लोगों का कल्चर और ज़ुबान फ्रेंच थी। जब वो इंग्लैंड में आए यानी कि विलियम फर्स्ट की जो है वो फतह के बाद ये लोग इंग्लैंड में आ गए। जब ये वहाँ पर आए तो अपनी ज़ुबान और कल्चर को भी साथ लेकर आए, जिससे इंग्लैंड के कल्चर और ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। एंग्लो सैक्सन का कल्चर वॉरियर या वॉरफेयर का कल्चर था जो बदल कर फ्यूडलिज्म और शिवेलरी में तब्दील हो गया। जो फ्यूडलिज्म है ये जागीरदाराना निज़ाम है जिसमें तमाम तर जो जागीर है, जो ज़मीनें हैं, ये बादशाह के अंडर होती थी और बादशाह के हमायतियों के अंडर जो हैं वो ये ज़मीनें होती थी। आम इंसान को ज़मीन तक रसाई नहीं थी, बल्कि वो इनकी ज़मीनों पर काम काज करके खाना वगैरह हासिल कर सकते थे, बाकी मुनाफा सारा जागीरदार को जाता था। दूसरी तरफ जो शिवेलरी है इसमें औरत को देवी का दर्जा दिया जाता था। मर्द का मकसद जो है वो औरत की इज्जत और इसे सहारा फराहम करना है। मुसीबत में गिरी हुई और लाचार औरत की मदद करना जो है वो बड़ा मरूफ समझा जाता था इस शिवेलरी के तौर पर। और इसमें मर्द का जो है वो मकसद जो है वो एक बहुत कठिन है, बहुत अहम है और मर्द को बहुत मजबूत, हौसलामंद और कर्जियस जो है वो होना चाहिए। और अगर हम 14वीं सदी की बात करें तो 14वीं सदी बरतानवी तारीख की स्याद तरीन सदी थी, जिसमें ब्लैक डेथ की वजह से इंग्लैंड की 1/3 आबादी जो है वो मर गई थी। सिविल वॉर का आगाज़ भी हुआ। फिर 15वीं सदी की बात करें तो 15वीं सदी में 1455 में सिविल वार्स शुरू हो गई, तो 15वीं सदी में भी जो है वो हालात अबतर ही रहे। वार ऑफ रोजेज़ भी इसी ज़माने में हुई और ये वॉर जो थी ये दो ख़ानदानों के दरमियान थी। एक था हाउस ऑफ लैनकास्टर और दूसरा था हाउस ऑफ रोजेज़। ये बैटल ऑफ रोजेज़ जिसे कहते हैं या वॉर ऑफ रोजेज़, ये वॉर ऑफ रोजेज़ हुई थी, यानी कि ये डार्क एजेस हैं या तारीकी की तारीख़ है। एक इसकी ये वाली तारीख़ जो है मिडल एजेस वाली बड़ी तारीख़ है जिसमें जंगो जदल में ही ये पड़ा रहा। मिडल एजेस में लोग स्टोरी टेलिंग और म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। पिछले दौर यानी एंग्लो सैक्सन की एज की तरह मिडल एजेस में भी लोगों का रुझान लिखने की बजाय सुनने और सुनाने में ज़्यादा था। चर्च में मजहबी प्ले परफॉर्म किए जाते थे, यानी कि मोरालिटी प्लेस जो थे वो चर्च में परफॉर्म किए जाते थे, जो कि बाइबल से निकाले गए होते थे। बाइबल के जो किस्से हैं वो परफॉर्म किए जाते थे चर्च में और लोग वहाँ पर जाते थे और चर्च में वो प्लेस से इंफॉर्मेशन हासिल करते थे, इंटरटेनमेंट हासिल करते थे। और इल्म की बात की जाए तो थियोलॉजी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी इस दौर में। 450 से 1150 तक जो ज़ुबान पढ़ी या बोली गई वो ओल्ड इंग्लिश कहलाई, जबकि बाद में जब लैटिन ज़ुबान और फ्रेंच ज़ुबान के अल्फाज को शामिल कर दिया गया ओल्ड इंग्लिश में तो ये ज़ुबान मिडल इंग्लिश कहलाई। इस मिडल इंग्लिश में ऑर्डिनरी वर्ड्स जैसा कि हाउस, फ्राइडे जो दिनों के नाम हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, ईट, इस तरह के जो अल्फाज थे ये एंग्लो सैक्सन्स ज़ुबान के थे। इन्हें एक साइड पे रख लिया, यानी कि एक नई ज़ुबान अब बनने जा रही थी जिसमें ऑर्डिनरी वर्ड्स जो थे वो एंग्लो सैक्सन ज़ुबान के थे, ये फ्राइडे, हाउस वगैरह वाले। और दूसरे जो अहम अल्फाज हैं जैसा कि ट्रिप, विजन, ऑनेस्टी, पावर, ये लैटिन और फ्रेंच ज़ुबान से निकाले गए और एक नई ज़ुबान जो है वो वजूद में आई जो कि एंग्लो सैक्सन्स की ऑर्डिनरी
اور جو خاص الفاظ جو ہیں جو فرینچ اور لیٹن سے لیے گئے تھے، ان دونوں کو ملا کر بنی جو زبان بنی وہ مڈل انگلش کہلائی۔